जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में, जिसमें हम महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह को कवर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखा तो वो जाके देख लेना। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? पटना। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह, जो कि 1859 और 60 में हुआ था। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किस को जाना जाता था? तो वो थे बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में सिद्धू और कानू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये TRE 3 में आया था, अगर आपको याद हो तो। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया जाता है? तो वो है आनंद मठ। हो विद्रोह कब हुआ था? ये 1820 से 21 के मध्य। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र भाई। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के के स्थापित किया गया था। रामोसी कृषक जत्था किसने? वासुदेव बलवंत फड़के। कुका आंदोलन कब हुआ था? 1840 से 72 के बीच, गुरु राम सिंह के नेतृत्व में। उलगुलान विद्रोह किसने किया? बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? झारखंड। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? शेरपुर से गारो पहाड़ियों के तक। फराइजी विद्रोह के नेता कौन थे? दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 में। मुंगेर के बड़ियाल ताल का विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। कोल विद्रोह 1830 31 से 32 का नेतृत्व किसने किया? बुद्धो भगत। मानव बलि प्रथा मौर्य का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध खोंड जनजाति ने किया था। ठीक है, विद्रोह। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1899 में। कहीं कहीं पे आपको 1895 भी मिल जाएगा। तो ये 1895 से 2000 के 1900 के बीच में हुआ था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? ये था मेजर बारो। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसको जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को। ये कुछ प्रमुख विद्रोह हैं जिनके आपको नेतृत्व करता याद रखना है और इनका सन। तो च्वार विद्रोह राजा जगन्नाथ, हो राजा पराहत, भील विद्रोह सेवाराम, खासी राजा तीरथ सिंह, कोल विद्रोह बुद्धो भगत गंगा नारायण, रंपा विद्रोह अल्लूरी सीता रामाजू, खोंड विद्रोह चक्र बिश्नोई, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू 1855-56 में, राजमहल की पहाड़ी पश्चिम बंगाल। ये इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को मैं ज़्यादा बताऊंगा। संथाल विद्रोह किसने? सिद्धू कानू ने। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा 1899 से 1900 ईस्वी के बीच छोटा नागपुर में हुआ था। भील विद्रोह दौलत सिंह 1914 से 15 के बीच दक्षिणी राजस्थान में। पावना विद्रोह 1873 से 76 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभूनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। बेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? कोल्हापुर। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1874 में। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल के मालाबार तट में। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? असम। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? भगत जवाहर मल के द्वारा। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। ये सारे विद्रोह हैं, आप वीडियो पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। गोगी नेगी रंगा बाईकुलु भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। ये कुछ किसान आंदोलन हैं जो कि देख लेते हैं हम लोग। मोपला विद्रोह मालाबार तट KN हाजी के नेतृत्व में। नील विद्रोह बंगाल में, जिसके नेतृत्व करता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था 1873 से 76 के बीच। इसके प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र, शंभूनाथ पाल, केशव चंद्र। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना में। बाबा साहब देशमुख 1874-75। चंपारण सत्याग्रह 1917 कहाँ हुआ था? बिहार में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। खेड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? गुजरात, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल 1918। अवध किसान आंदोलन 1920। झिंगुरी लाल थे और बाबा रामचंद्र। एका आंदोलन बाराबांकी, ठीक है, मदारी पासी,
मुपला विद्रोह ये सेकंड था, ये मालाबार थर्ड, अली मुदालियर। बारदौली सत्याग्रह 1928, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40 के बीच, सोहन सिंह भागना। तेभागा आंदोलन कंपाराम भवन सिंह। तेलंगाना आंदोलन सामूहिक नेतृत्व। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे ने। चलिए, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक्स ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवद गीता अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया, चार्टर अधिनियम 1813 में। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी, यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक, प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑकलैंड। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित थे? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब चालू की गई? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड का घोषणा पत्र 1854। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित थी? शिक्षा। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? वर्ष 1857। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी में भाषा में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित किया गया था। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? डी.के. करवे। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। 1870 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, राजा राम मोहन राय के समय। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जेम्स टॉमसन। ये कुछ प्रमुख शिक्षा आयोग हैं जिनको देख लेते हैं, जैसे कि चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, हंटर आयोग 1882, रैले आयोग 1902, सैडलर आयोग 1917, इंचकैप आयोग 1923, हार्टोंग समिति 1929, लिंडसे आयोग 1929, सार्जेंट आयोग 1944 और राधाकृष्णन आयोग 1948। अब आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। और ये कब प्रकाशित किया गया? 1780 में। किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ? लॉर्ड लेटन के समय। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की? लॉर्ड वेलेजली ने। अल हिलाल अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका किसने की थी स्थापना? शिशिर कुमार घोष। ये क्वेश्चन आया था TRE 3 में। रामानंद चटर्जी तथा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता। वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए किसको जेल जाना पड़ा था? वह पहला भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया? होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया? तारकनाथ दास। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? राजा राम मोहन राय। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से
1878 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया? स्टेटमेंट। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसका संबंध है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। लेटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? ये लगाया 1878 में। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। सोम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत किसने की? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। लीडर अखबार किसके लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीति के प्रचार के लिए। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? अरविंद घोष। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया? पायनियर। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट के किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? मोतीलाल नेहरू। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशनल अखबार प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ये कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं जिनको आप वीडियो में स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। मैं प्रमुख आपको बता देता हूँ जो हैं। बंगाल गजट 1780, मिरातुल अखबार 1822 राजा राम मोहन के द्वारा, रफ्त गुफ्तार 1851 दादा भाई नौरोजी, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष मोतीलाल घोष 1868, केसरी बाल गंगाधर तिलक 1881, इंडिया 1890 दादा भाई नौरोजी, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी 1903। सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, चलिए इनको पढ़ते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक कहा जाता है। राजा राममोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य यानी अंग्रेजी शिक्षा के। राजा राममोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1828 में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर था? एक ईश्वर की पूजा पर। संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे? राजा राममोहन राय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राममोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए। वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? देवेंद्रनाथ टैगोर। वर्ष 1875 आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। उन्होंने वेदों की उल्लोटों का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती तथा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। इस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? दयानंद सरस्वती। वह व्यक्ति जिसने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया वो था दयानंद सरस्वती। बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया? राधाकांत देव। वर्ष 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्मारंग पांडुरंग। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? गोविंद रानाडे। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? कलकत्ता। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया? 1893 में। सिस्टर निवेदिता कौन थी विवेकानंद की शिष्या, जिनका नाम था मार्गरेट नोबेल। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1875। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? अड्यार मद्रास। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके प्रयत्नों से? एनी बेसेंट।
यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विवियन डोरेजियो। विधवा पुनर्विवाह कानूनी रूप से वैध करवाने की किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वरचंद विद्यासागर। वर्ष 1851 में वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, SN बंगाली, RK कामा के सहयोग से रहनुमा मजदायस्यनान सभा गठित की गई। सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रफ्त गोपतार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? सत्यशोधक समाज। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? वी रामास्वामी नायकर पेरियार के द्वारा। राधास्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। कुछ हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन हैं जिनको आप देख लेना स्क्रीनशॉट लेके, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा। आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले 1905। महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। महाराजा खेतड़ी ने ही दयानंद सरस्वती जी को सुझाव दिया था कि आप अपनी संस्कृत से भाषाओं में पुस्तकें ना लिखें बल्कि हिंदी में लिखें, जिससे ज़्यादातर लोगों तक आपकी बात पहुँचे। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गुरु राम सिंह कूका। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? गोपाल हरि देशमुख को। ये TRE 3 में आया था। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सरला देवी चौधरानी। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा? पंडित रमाबाई सरस्वती। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक DK कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खान। तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रताप सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलन हैं जिनमें से जो प्रमुख हैं वो बता देते हैं। आपका है बहावी आंदोलन, सैयद अहमद राय बरेलवी। इसका मुख्य केंद्र क्या था? पटना। ये TRE 3 में पूछा गया था। अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार कानून, ये भी आप एक बार देख लेना। नवजात कन्या हत्या कानून 1795, बाल हत्या निरोधक कानून 1804, सती प्रथा 1829, विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन के सहयोग से इस पर रोक लगाई गई थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, सम्मति आयु अधिनियम 1891, शारदा एक्ट 1929, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937, दास प्रथा प्रतिबंध 1943। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूल एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आज की वीडियो में इतना ही। पार्ट 3 के लिए इंतजार करिए। थैंक यू।